सीनियर लेक्चर केमिस्ट्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुरई सर। और आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्जेंस। कुछ मोल के अंदर कैसे मोल के यूनिट को हमने कन्वर्ट करना है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1 मोल होता है नंबर, 1 मोल एक नंबर है। ये इसकी वैल्यू थी 6.022 × 10⁻23। जैसे 1 मोल बुक्स इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 बुक्स, यानी कि ये नंबर है, इतनी बुक्स एक मोल के बराबर होती है। 1 मोल साइकिल इक्वल टू इतने साइकिल्स, जैसे हम साइकिल ले रहे हैं ऐसे 1 मोल ये बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए साइंटिस्ट ने इसके डिस्कवर, जिसने ये नंबर डिस्कवर किया उसका नाम था एवोगैड्रोस। तो इसको एवोगैड्रो नंबर मीन्स दिस वैल्यू इक्वल टू Na ये कैपिटल N और A एवोगैड्रोस नंबर। तो जब भी आपको बोले एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, इससे ये 1 मोल के बराबर होता है। ये हमने पढ़ लिया हुआ है। आज का मुद्दा हमारा कुछ और है। तो अब जैसे कार्बन लेते हैं हम, कार्बन का एक एटम लेते हैं हम। तो कार्बन में पता होता है इसके न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आ गया उसका। तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन, यानी कि 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन्स। और बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 4, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। इसको 1 AMU भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं हम। और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इतना ही होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ये 1 AMU मैंने पहले वैल्यू बोल दी। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और इस वैल्यू को अगर हमने ग्राम में लिखना हो तो 9.1 × 10⁻27 ग्राम। देखिए कितनी छोटी वैल्यू है। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू से कंपेयर किया जाए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1/1837 टाइम बड़ा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेजिबल है, इसको हम कंसिडर करते ही नहीं है। जब भी हम किसी एटम का मास देखते हैं, बच्चों आप 6ठी से पढ़ते आए हैं, हम इलेक्ट्रॉन का मास, इससे वैल्यू पता होना चाहिए। कभी आपको मॉर्निंग असेंबली में पूछ देता है कोई, बताओ भाई मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, तो बच्चे चुप हो जाते हैं। आप बड़ी क्लासेस में आ चुके हो, ये वैल्यू याद रखिए। ये फंडामेंटल यूनिट्स पर जब बात कर रहे हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता होना चाहिए। और जब मास पूरे एटम का निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेजिबल क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन जितना होगा उसको 1/1837 से डिवाइड करेंगे तो वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इट इज़ वेरी नेग्लेजिबल वैल्यू, हम इसको कंसिडर करते ही नहीं है। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन किसको होगा, इलेक्ट्रॉन को अब छोड़ दे तो बचे क्या, 1 एटम ऑफ कार्बन में 6 प्रोटॉन बचे और 6 न्यूट्रॉन। 6 MP का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया Mn। ये नीचे लिखा है Mn ऊपर सिंबल है इसका। तो कितना हुआ, एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻20 ग्राम। वो हमने ऊपर लिखा हुआ, पहले ही लिखा हुआ है हमने, जो 1 AMU के बराबर होता है, ये वाली वैल्यू है। और ये 2 बार 2 से मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे दोनों वैल्यूज को। 2 बार क्यों, 2 बार इसलिए क्योंकि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। और 12 से 12 को 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 AMU आएगा। तो ये याद रखिए, दिस इज मास ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU है, यानी कि 12 AMU होता है। अब हमने निकालना है मोलर मास। तो मोलर मास का मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। बच्चे जो पीछे वाले बच्चे जो शोर कर रहे हैं, शोर मत करिए, ध्यान करिए, इधर क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। तो 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, यानी कि 1 मोल का मास किसके बराबर, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन जो होता है वो हमें पता है वो कितना होता है, वो हमने लिखा है 12 AMU। तो 12 AMU 12 तो हमें पता है, जो ऊपर लिखा हमने, ये आ गया एक एटम का। तो हमने कितने का देखना है, 6.022 × 10⁻23, क्योंकि 1 मोल में इतने होते हैं। जब 1 मोल का दिखना है उससे मल्टीप्लाई करिए। अगर हमें एक कार्बन के एक एटम का पता है कि इतने AMU है, तो 6.022 × 10⁻23 का कितना होगा, तो वो आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी। अगर आप ये 12 वो 1.67 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको 6.022 से मल्टीप्लाई करिए। आप कैलकुलेटर निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, 12 × 1.67 × 6.022, इसको मल्टीप्लाई करिए। जो वैल्यू आती है वो वैल्यू होगी 128 समथिंग पॉइंट समथिंग आगे, यानी कि 128 आएगा, उसके आगे पॉइंट लगेगा और उसके बाद आगे आएगा। यहाँ 24 है, यहाँ 23 है, 10 की पावर। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। -24 -23 प्लस में
तो बच्चे का हमारे पास -1। जब इसको 1 to 8 है, उसके बाद पॉइंट है, तो 1 to 8 जब आएगा तो पॉइंट को एक स्टेप पीछे लाना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करना होता है उसको। 10⁻1 और 10⁻, ये आएगा -1, तो ये हमारे पास बचेगा 12 बचेगा ये, तो 12 ग्राम होगा। ये 12 ग्राम क्या है, ये मोलर मास है, यानी कि कार्बन के इतने एटम, इट इज अ वेरी बिग फिगर, 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास जो होगा वो इतने ग्राम होगा। जब भी बच्चों हम ग्राम लिखते हैं, मैंने पहले भी बोला था, ग्राम का मतलब होता है मोलर मास और AMU का मतलब होता है एक एटम का मास। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये मुझे पूरा यकीन है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसी तरह से हम ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, यानी कि उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास हमने पहले ही नेग्लिजिबल कर दिया हुआ है। अब फिर एटॉमिक मास आप एक ऑक्सीजन का कितना बना, 16 बनेगा ना, ये 16 AMU की वैल्यू क्या है हमारे पास, 16 कैसे बना, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को तो काउंट करना नहीं है हमने। फिर बना कितना, 16, ये बना 16 को 16 AMU की वैल्यू हमने पहले निकाल के रखी हुई है। एक बड़ी मजेदार बात याद रखनी है, बच्चों को पूछे प्रोटॉन का मास क्या है, भाई न्यूट्रॉन का क्या है, AMU क्या होता है, और बच्चे बड़े चुपके से हो जाते हैं। थोड़ा स्मार्ट रीडिंग करिए भाई, स्मार्ट वर्क। AMU पता है तो प्रोटॉन का मास पता होना चाहिए, प्रोटॉन का मास पता तो न्यूट्रॉन का होना चाहिए पता, तो न्यूट्रॉन का तो 1/837 से तो इलेक्ट्रॉन का निकल आएगा। इस तरह से बच्चों आप बड़े जीनियस बन सकते हो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो ये बन जाता है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना बना, 16 AMU। अब 16 AMU तो ये हो गया, एक ऑक्सीजन के एटम में 16 AMU की वैल्यू मैंने भर दी, ये ग्राम जी भी लगा यहाँ पर। अब मोलर निकालना, तो मोलर में क्या होता है, 1 मोल का मास, तो मोल में कितने यूनिट होते हैं हमारे पास, इतना नंबर है 6.022 10⁻23, तो इसको 6.022 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 1 ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 1 नहीं है, 6.022 × 10⁻20। देखिए ऊपर भी ऐसे मल्टीप्लाई किया था, ये 6 ये मोल की वैल्यू को धोखा नहीं खाइएगा। इससे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने पहले बोला था, जब हम इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6.022, जैसे ऊपर करा था इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, वही आएगा 120.7 128 समथिंग आएगा। फिर यहाँ 10⁻24 और यहाँ ये 10⁻23 है, माइनस नहीं है, 23 है, तो ये -1 आ जाएगा, 10⁻−1, तो 128 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उसको पॉइंट को एक डिजिट पीछे लाना होगा हमने, तो ये बन जाएगा हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 160 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पॉइंट पीछे लाना होगा, तो ये 16 ग्राम बनेगा इसका। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 ग्राम। इस तरह आप किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? क्यों मनीष, कोई प्रॉब्लम है आपको? आपको भाई कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ना, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी समझाया करो ना, डिस्कस किया करो यार, डिस्कस करना चाहिए, नॉलेज देने से बढ़ता है, क्या फर्क हो जाता है। पढ़ते भी हो ना घर में, थोड़ा बहुत पढ़ा करो, खुद प्रैक्टिस किया करो। आप पढ़ते हो ना, वेरी गुड, नोट भी किया करो, इसमें नोट्स बन जाएंगे। अब हम आते हैं, इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो मनीष जी पेन देना, अब दे बेटा, ओके। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब क्या आता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने हो गए, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल बोल रहा है, नॉट एटम, 1 मोल मीन्स इतने एटम में कितने हो गए, कितना ऑक्सीजन होगा, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में कितना होगा, 1 मोल, तो 64 ग्राम में बात करिए, इक्वल टू 1/16 = 64, ये आएगा 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। उसके बाद चलते हैं हम, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास गिवन बाई GAMR मोलर मास फार्मूला। उसके बाद किसके बारे में, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन 28 ग्राम्स। इसके बाद आता है नंबर ऑफ मोल्स, मास गिवन बाय GMR मोलर मास। तो फार्मूला ये है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। कितने होंगे, ये वैल्यू जो गिवन होगी इसको ऊपर लिखिए, और जो इसका एटम का मास होगा नीचे लिखिए, 28/14, ये 2 मोल आएगा। 32 ग्राम सल्फर में कितने एटम होंगे, तो 32/32, सल्फर एक सल्फर का 32 होता है, तो 1 आएगा। 14 ग्राम हाइड्रोजन में कितने, एक हाइड्रोजन का 14 होता है, देखिए वैल्यू लिखी है हमने, जो नीचे लिखिए, जो
जो एक एटम का दिया है मास उसको नीचे लिखिए और गिवन वैल्यू ऊपर लिखिए, तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया। इस तरह से आप किसी का भी मोल ये निकाल सकते हैं मास। अब आता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल किसके बराबर होता है, दो एटम होते हैं, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। एक एटम का मास कितना होता है 14, तो 2 कितना हो गया 32, 28 हो गया, तो 28 AMU। AMU की वैल्यू क्या है, ये देखिए हमने पहले लिखी एक AMU 1.67 हो गया, ये वाली वैल्यू, इससे मल्टीप्लाई करना हमें, तो ये आता है 28 AMU। यानी कि नाइट्रोजन का N2 जो है उसका मास होता है 28 AMU। अब बताओ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, वही 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 16 हो गए, एक ऑक्सीजन में 16, तो 2 में कितने हो जाएंगे 32, 32 AMU। ये मास ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का है, हम मोलर मास नहीं बता रहे हैं अभी इसमें। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा 28। अब मोल की बारी आ गई, 28 ग्राम, इससे मल्टीप्लाई करिए तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो वैल्यू ये आई ना, क्योंकि ये 28 नाइट्रोजन का मास है इंटू AMU की वैल्यू डालिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास 28 है, मोलर मास इंटू AMU इंटू नंबर ऑफ मोल्स, तो 28 ग्राम। तो नाइट्रोजन, एक मोल नाइट्रोजन का 28 ग्राम के बराबर होता है। ऐसे ही फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो जो दिया हुआ है 64 ग्राम ऑक्सीजन, तो जो वैल्यू दी हुई ऊपर लिखिए, डिवाइड बाई ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32, तो 2 मोल्स आएंगे, यानी कि 64 ग्राम ऑक्सीजन जो है इक्वल टू 2 मोल के बराबर होगी। ऐसे एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के एटम का मोलर मास होगा 16 ग्राम, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास होगा 32 ग्राम, के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। मोलर मास, दिस मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, दिस मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दिस मोलर मास ऑफ सल्फर, जब भी ग्राम लगा इट इज मोलर मास। और S8 का मोलर मास, सल्फर के 8 एटम है, तो 8 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 8 दूने 16, 8 3 24 और 1 25, 256 ग्राम आएगा। इधर से मोलर मास, यानी कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर का मास इतना हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से आप किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल्स का मास निकाल सकते हैं। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला फार्मूला, ध्यान रखिएगा बच्चों, याद करिए, प्रैक्टिस करिए, ऐसे नहीं आएगा, रट्टा मारने से चीज़ें नहीं आने वाली हैं, प्रैक्टिस करिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।